गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आज माघ पूर्णिमा का दिन है। संत रविदास जी की जयंती भी है और आज से अभी तक आप लोग शिव महापुराण की कथा का अमृतपान आप लोगों ने किया। अब आज से श्री विष्णु महापुराण की कथा शुरू हो रही है। मंगलाचरण हो गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। आज महापुराण ग्रंथ का उपोद्घात है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। श्री सूत जी कहते हैं, सूत उवाच ओम पाराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाहिकक्रियं मैत्रेय परिप्रच्छ प्रणिपत्याभिवादतः। सूत जी सोऽहमीक्षामि धर्मज्ञः श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। सूत जी बोले, हे मैत्रेय जी, जब मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम कर पाँव छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। अब मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किस से उत्पन्न हुआ है। श्री पाराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, पिताजी के द्वारा पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया है, इसलिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय जी, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। पुरुष स्वयं भी अपने किए का फल भोगता है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो और धन तो सदा क्षमा ही है। वर्जयन्ति सदा क्रोधम तात्मत्वदिशो भव। महात्मा दादाजी के इस प्रकार कहने पर यज्ञ समाप्त हमने कर दिया और उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस जी वहाँ आए। पुलस जी बोले, तुमने वैर भाव रहने पर भी क्षमा स्वीकार की है। तुम संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञाता हो गए। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेदन नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देना चाहता हूँ। तुम पुराण संहिता के वक्ता हो गए तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि निवृत्त भोग मोक्ष से के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी से बोले, पुलस जी, जो कुछ कहना है वह सभी सत्य ही होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी के और पुलस जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने में उस
संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो, यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और वो उसके वे ही इसकी स्थिति हैं, लय के करता है तथा यह जगत भी वे है। विष्णु एकाशादुद्भुतम जगत्रैव च स्थितम स्थिति संयम कर्ता सो जगतोस्य जगत्स च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।